हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे YouTube चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक बार की बात है, एक राजा थे। उनके महल में उनके कई सारे कर्मचारी रहा करते थे। एक दिन की बात है, राजा को यह एहसास होने लगा कि उनके महल में जो कर्मचारी रहते हैं उनमें से कोई राजा की बिना अनुमति के उनके धन का उपभोग कर रहा है। यह जानने के लिए राजा मन ही मन में विचार करने लगे। एक दिन राजा ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण यह पता चल सके कि इनमें से कौन सा कर्मचारी ऐसा है जो कि उनके धन का उनके बिना अनुमति के उपभोग कर रहा है। इसलिए राजा ने एक दिन उन तीनों कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि तुम तीनों जंगल में जा करके, हमारा जन्मदिन आने वाला है जिसके कारण फल लाने हैं, और उन तीनों को एक एक ठेला दे दिया और यह कहा कि इस ठेले में, अपने अपने ठेले में सभी लोग फल भर के वापस शाम तक आ जाएंगे। मंत्रियों ने ऐसा ही किया और जा करके जंगल में घूम घूम करके फलों को तोड़ना शुरू किया। पहला कर्मचारी बहुत ही ईमानदार था। वह जा करके जंगल में घूम घूम करके पके और मीठे फलों को तोड़ करके अपने ठेले में भर लेता है। वह जंगल में घूम घूम करके फल तोड़ रहा था जिसके कारण वह बहुत थक गया था। वह फिर उसके बाद एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगता है। दूसरा कर्मचारी जो था वह आलसी था। उसने सोचा कि राजा का जन्मदिन तो आने ही वाला है और इतनी भीड़ रहेगी, राजा के पास इतना समय होता ही कहाँ है वह जो फलों को चेक करें। यह सोच करके उस कर्मचारी ने क्या किया, नीचे पड़े हुए जो फल थे उन्हीं को उठा उठा करके अपने ठेले में भर लेता है और कहता है कौन पेड़ पर चढ़े और इतनी मेहनत करे। उसके बाद वह पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगता है। और तीसरा कर्मचारी जो था वह बहुत ही चालाक, होशियार और झूठा भी था, जिसके कारण उसने सोचा कि राजा तो अपने जन्मदिन की पार्टी में रहेंगे, उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि सभी के ठेले को चेक करें। ऐसा करते हैं, इसमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। चलो, नीचे जो पत्ते पड़े थे, कंकड़ पत्थर, वह उठा उठा करके उसने अपने ठेले में भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वह तीनों आराम कर रहे थे। तभी शाम होने को आ गई और इधर राजा भी उन तीनों के आने का इंतजार कर रहे थे। वह तीनों अपना अपना ठेला ले करके महल में पहुंचते हैं। महल में पहुंच करके राजा से कहते हैं कि हम लोग फलों को तोड़ करके ले आए। उसके बाद राजा ने उन तीनों को राजमहल का जो कारागार था उसी में अलग अलग
बंद करवा देते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। यह तीनों जो फल तोड़ करके लाए हैं वह अपना अपना फल खाएंगे। पहला कर्मचारी जो कि मीठे मीठे और पके हुए फल तोड़ करके लाया था, उसने तो आराम से उन मीठे मीठे और पके हुए फलों को खा करके खुश रहता था और वह पके हुए फल खाने में स्वादिष्ट भी लगते थे और उसी जेल में आराम से रह रहा था। पर दूसरा कर्मचारी जो आलसी था, जिसने नीचे से फलों को उठाया था, उसको वह नीचे गिरे हुए बेकार टाइप के फल खाने पड़े। पर तीसरा कर्मचारी जो था, जिसने अपने ठेले में कंकड़ पत्थर और पत्ते भर करके लाया था, अब उसको उन पत्तों को खाना पड़ा, जिसके कारण वह दूसरे ही दिन भूख से बेहाल हो गया और वह बीमार रहने लगा। बीमार रहने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वह फल ना खा करके अपने कंकड़ पत्थर खा रहा था, तब मन ही मन में यह सोच रहा था कि काश उस दिन मैं थोड़ी मेहनत कर लिया होता तो कितना अच्छा था, मुझको यह कंकड़ पत्थर ना खाने पड़ते, आज मेरी दशा ऐसी ना होती। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय रहते हम अपने आलस्य को छोड़ करके अपने कार्य को बहुत मेहनत और लगन से करें, क्योंकि अगर हम अपने इस समय का उपयोग अच्छे से नहीं करेंगे और आलस में पड़े रहेंगे तो भविष्य में जा करके हमें इसका खामियाजा अवश्य भुगतना होगा, जैसे कि उस कर्मचारी को भुगतना पड़ा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने पढ़ाई लिखाई के समय वह आलस करते हैं और सोचते हैं यह काम अभी नहीं, फिर कर लेंगे। दोस्तों, हमारा समय बहुत मूल्यवान होता है। हमारे समय की एक एक कीमत हमको चुकाना पड़ता। अगर हम समय से कोई कार्य नहीं करते तो हमें आगे चल के उसका पछतावा अवश्य होता है, क्योंकि हमारी उम्र तो बढ़ती रहती है पर समय कभी भी पीछे वापस नहीं आता है। उस समय हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों, अपने समय का सही से उपयोग करें और आने वाले समय में खुश रहें। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।